शाहरुख खान के संस्कार देख चिढ़ गए कट्टर मौलाना, जोर जोर से लगाया जय श्री राम का नारा। एक ट्वीट हमारी नजर से गुजरी जिसमें कि शाहरुख खान को काफी बुरा भला कहा गया कि उन्होंने जय श्री राम क्यों कहा और उनको शर्म दिलाई गई। उनको कहा गया कि मुस्लिम्स ऐसे नहीं होते, मुसलमानों को ऐसे नहीं कहना चाहिए, ये बहुत गलत है। और इसके लिए यकीनन शाहरुख खान जो हैं वो सबसे बड़े कसूरवार हैं कि उन्होंने जय श्री राम का। और ये बातें किसने कही? ये बातें कही हैं जी जैद हामिद साहब की ट्वीट है और जैद हामिद साहब की ट्वीट में ये सब कुछ कहा गया है और लिखा हुआ है और आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर जाकर। और खैर उसके बाद जो है बहुत से लोगों ने जो है उसके बाद काफी मजाक भी बनाया और कहा ये माइंडसेट हमारी क़यादत का है। खौफजदा, बुज़दिल, घबराए हुए, पैसिफिस्ट, जलील लोग। भारत में ये कमाल का उन्होंने इस फन को, इस आर्ट को डेवलप किया है। डिप्लोमेसी एंड फॉरेन पॉलिसी। अंबानी की शादी में पहुंचे शाहरुख खान और इस पर गुस्सा गए हमारे प्यारे जैद हामिद साहब, यानी कि वो लाल टोपी ने कमेंट किया और वो कमेंट मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर कमेंट में लाल टोपी ने बोला कि भैया ये जैद हामिद, ये जो शाहरुख खान है, ये कभी भी एक मुस्लिम नहीं था और पाकिस्तानी जिसके सामने पता नहीं क्यों झुके रहते हैं। अगर आप जी ये कहां से शाहरुख खान को रोक रहे हैं, ये कहां से शाहरुख खान को सबक पढ़ा रहे हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने जाहिर है कि जैद हामिद साहब ने शाहरुख खान को ये बात की तो हमने कहा चले हम भी आपको ये खबर बता ही दें। लेकिन बहरहाल ऐसा कुछ नहीं है और जय श्री राम कहने से कोई मुसलमान जो है वो खतरे में नहीं आ जाता। मेरा ख्याल है ये बात जैद हामिद साहब को समझनी ही चाहिए। पूरी दुनिया से 20,000-2,500 लोग आए। इतनी ग्लोबल जो है वो मीडिया नहीं मिला या इतनी ज़्यादा उनको अटेंशन नहीं मिली जितनी इस शादी की वजह से जो है वो अटेंशन मिली है। ठीक है, ये सारी बातें वही शिकस्त खुर्दा, जलील और गुलाम जहनियत की अक्कासी हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये जमाना जो है ये पागल भाई घोड़े पे बैठ के मुल्क फतह कर लेंगे, गजवा हिंद वगैरह करेंगे, ये उसी तरह के लोग हैं। ये अभी भी उन्हीं ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। हालांकि आजकल जंगों का जमाना नहीं है। एक ट्वीट हमारी नजर से गुजरी जिसमें कि शाहरुख खान को काफी बुरा भला कहा गया कि उन्होंने जय श्री राम क्यों कहा और उनको शर्म दिलाई गई। उनको कहा गया कि मुस्लिम्स ऐसे नहीं होते, मुसलमानों को ऐसे नहीं कहना चाहिए, ये बहुत गलत है। और इसके लिए यकीनन शाहरुख खान जो हैं वो सबसे बड़े कसूरवार हैं कि उन्होंने जय श्री राम का। और ये बातें किसने कही? ये बातें कही हैं जी जैद हामिद साहब की ट्वीट है और जैद हामिद साहब की ट्वीट में ये सब कुछ कहा गया है और लिखा हुआ है और आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर जाकर। और खैर उसके बाद जो है बहुत से लोगों ने जो है उसके बाद काफी मजाक भी बनाया और कहा कि जी ये कहां से शाहरुख खान को रोक रहे हैं, ये कहां से शाहरुख खान को सबक पढ़ा रहे हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने जाहिर है कि जैद हामिद साहब ने शाहरुख खान को ये बात की तो हमने कहा चले हम भी आपको ये खबर बता ही दें। लेकिन बहरहाल ऐसा कुछ नहीं है और जय श्री राम कहने से कोई मुसलमान जो है वो खतरे में नहीं आ जाता। मेरा ख्याल है ये बात जैद हामिद साहब को समझनी ही चाहिए। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और हमारे डिप्लोमेट्स को ये फन आता ही नहीं है। जहनी तौर पर गुलाम, खौफजदा, घबराए हुए। अंबानी की शादी में पहुंचे शाहरुख खान और इस पर गुस्सा गए हमारे प्यारे जैद हामिद साहब, यानी कि वो लाल टोपी ने कमेंट किया और वो कमेंट मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर कमेंट में लाल टोपी ने बोला कि भैया ये जैद हामिद, ये जो शाहरुख खान है, ये कभी भी एक मुस्लिम नहीं था और पाकिस्तानी जिसके सामने पता नहीं क्यों झुके रहते हैं। अगर आपको क्लैरिटी से दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको साइड कर लेता हूं। कि he was never and will never be a true Muslim. Look at this video. They hang and face in shame. अच्छा, उसके बाद उन्होंने बोला कि आप बोल रहे हो कि ये नरेंद्र मोदी के डर से हो रहा है। नहीं 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 नहीं, ये ट्रू दीन नहीं है। और ये क्यों बोला उन्होंने, ये भी सुन लीजिए। As you know, we're great believers in Lord Ram, and Lord Ram की कृपा है कि हमारे परिवार में सब ठीक है और सब खुशी और सब मंगल है। Jai Shri Ram. Jai Shri Ram, and I pray for all of you, your whole family, to always be happy. ये कहानी थी कि शाहरुख खान ने जय श्री राम बोल दिया तो जैद हामिद ने जहर उगला। अच्छा, ये शाहरुख खान के लिए थोड़ी सी ट्रबल जरूर बन सकती है, लोग उनके खिलाफ बोल सकते हैं। जैद हामिद को लोग फॉलो भी करते हैं पाकिस्तान में। साथ में ये भी बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के नए बने हैं शहबाज शरीफ, और शहबाज शरीफ के बनने के बाद कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने बोलना शुरू कर दिया कि क्या
प्राइम मिनिस्टर मोदी शहबाज शरीफ को कांग्रेचुलेट करेंगे, इस पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जय श्री राम वाली कंट्रोवर्सी फिर से उठी। क्या शाहरुख खान ने जय श्री राम बोल दिया तो इतना बड़ा गुनाह हो गया कि वो लाल टोपी को बुरा लग गया और उन्हें ट्वीट करना पड़ा? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजू काजमी जी, जो कि खुद कई बार बोल चुकी हैं। आरजू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। अच्छा, वो जो जय श्री राम था, वो इतना बुरा क्या लग गया? क्या आपको भी कभी धमकी आई? आप भी तो बोल चुकी है शायद। सबसे पहले बहुत शुक्रिया और जय श्री राम एंड थैंक यू सो मच रोहित जी कि आपने इनवाइट किया। मैंने भी ये वीडियो देखी और जब मैंने ये वीडियो देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो स्पेशली जब शाहरुख खान ने कहा जय श्री राम तो उसके बाद मैंने भी अपने शो भेजा प्राइम में, फिर इसी तरीके से ग्रीटिंग्स की और लोगों को जय श्री राम बोला। और मुझे नहीं पता जैद हामिद साहब को क्या प्रॉब्लम है, वो पूरा दिन यही ढूंढते रहते हैं कि कुछ नेगेटिव बोलने को मिल जाए उन्हें। और आई एम श्योर कि उनकी इस बात से ना तो शाहरुख खान को कोई फर्क पड़ता है, ना तो अंबानी फैमिली को या किसी भी इंडियन को, इवन पाकिस्तानी को फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे वो लाहौर में रहते हैं, बहुत डिस्टेंस नहीं है इस्लामाबाद से, और आई होप कि कभी ना कभी वो मेरी वीडियोस भी देखेंगे। लेकिन इस किस्म के लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये और बातें, उनके कुछ फॉलोअर्स हैं मगर बहुत ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है जो उनकी बात को सुनते हो, या अब तो लोग उनका मजाक ही बनाते हैं कि वो कभी गज़वा हिंद की बात करते हैं और कभी कुछ, और अब उनकी ट्वीट जो है जो आपने दिखाई उसके ऊपर भी लोग हंस ही रहे होंगे जिस तरह की ट्वीट है, क्योंकि जाहिर है किसी में थोड़ी सी भी अकल होगी तो वो इस किस्म की बात नहीं करेगा। पूरा आपके मुल्क लेके चलेगा। 1 करोड़ की आबादी आपकी कश्मीर की दुश्मन हड़प कर गया और यहां पे ये सड़क का नाम तब्दील कर रहे हैं, धूप में खड़े हो रहे हैं, जलील लोग, गुलाम लोग। तो उन्होंने तो बेसिकली इंडिया का एक नया चेहरा दुनिया के सामने रखा है। फ्रैंकली स्पीकिंग, अंबानी फैमिली इज पेइंग बैक टू इंडिया इन सो मेनी वेज. You don't pay back in terms of taxes. You pay back in terms of other ways. And I think these other ways are to create the soft power of India. अभी मैं देख रहा था कि इंडियन वो जो है करीना कपूर की बहन है, forgot her name, वो जो है she was in Hollywood talking, she was in Harvard talking about the soft power of India. इंडिया की सॉफ्ट पावर बहुत तगड़ी है। एंड बिकॉज उन्होंने अपने उस वक़्त जब हमने इस्लाम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिहाद का प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो उनकी बॉलीवुड बहुत अच्छी चल रही थी। उन्होंने बॉलीवुड को फलने फूलने दिया, प्राइवेट सेक्टर को फलने फूलने दिया। अभी वहाँ पे थोड़ा सा है, सुनने में आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एक ख़ास अंदाज से चीज़ों को चलाना चाहते हैं वहाँ पे। लेकिन लेट्स सी, इसके असरात तो थोड़े अर्से बाद ही आएंगे। इसके असरात तो थोड़े सो सॉफ्ट पावर की जो बात है वो डिपेंड करती है कि एक ख़ानदान ने कैसे इंडियन, जापानीज़, यूरोपियन जो है वो शेफ़्स बुलाए, ताकि वो कहा जाता है 100 शेफ़ आए जो जापानीज़, यूरोपियन और गुजराती और पता नहीं कौन कौन सी जो है वो उन्होंने खाने खिलाए। सो दैट इज़ वाई एवरीबॉडी इज़ कॉलिंग इट कि ये डेवोस है इन जमुनागढ़ के अंदर डेवोस है। इसके असरात बहुत देर तक रहेंगे इन अ सेंस कि जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है यहाँ, क्योंकि ये जमुनागढ़ गुजरात के अंदर है। सो बेसिकली आई थिंक अंबानी साहब वांटेड टू गिव अ रिवॉर्ड टू प्राइम मिनिस्टर मोदी एज वेल, कि यहाँ ही वांटेड टू पे होमेज और वो जैसे कहते हैं ना, हाईलाइट करना चाहते थे गुजरात को। शायद ये भी सोचते होंगे कि भाई ये ना हो कि अंबानी आगे निकल जाए और हम भी यहीं बढ़े हैं, तो लेट्स हाईलाइट गुजरात। ये ना हो कि अंबानी को सारा कुछ मिल जाए और हम पीछे रह जाएं। सो लेट्स हाईलाइट गुजरात। और मेरा ख्याल है अंबानीज़ एंड क्या नाम है उनका, वो जो दूसरे इनके दरमियान फ़र्क ये है कि ये अपनी फैमिली को बाहर लेके आए हैं। अंबानी एंड अदानी के दरमियान, अदानी की फैमिली आई थिंक कभी उनको इस तरह मीडिया पे या सोशल मीडिया पे नहीं देखा। अंबानी इज़ यूजिंग हिज सन्स, हिज वाइफ टू प्रमोट हिमसेल्फ एंड टू क्रिएट मोर पावर इन टर्म्स ऑफ उनको मार्केट में लेके आ रहे हैं, जबकि जो बाकी लोग हैं वो एक और अंदाज से ये चीज़ें कर रहे हैं। सो लेट्स सी ये क्या होता है, किस तरह चीज़ें चलती हैं। बट दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स पर्टिकुलरली फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया
is being looked completely with a different lens.